कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक अपराधी व्यक्ति से जो लॉस एंजलिस शहर पे कब्जा करना चाहता है और इसका नाम होता है मिकी कोहेन। पुलिस इसे रोकने में सक्षम नहीं है, काहे कि पुलिस को इसके खिलाफ ना तो कोई गवाह मिलता है ना कोई सबूत। कोहेन का एक बंदा जिसका नाम मिच है, ये एक लड़की को ऑडिशन के बहाने अपने साथ लेकर जाता है और अब एंट्री होती है ऑफिसर जॉन की, जो इस मूवी के मुख्य किरदार है। ऑफिसर जॉन मिच का पीछा करते हैं। मिच उस लड़की को एक बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ मिच और उसके साथी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। वे उस लड़की के साथ कुछ गलत कर पाते उससे पहले ऑफिसर जॉन वहां पहुंच जाते हैं और वे मिच और उसके साथियों की अच्छी तरह धुनाई करते हैं और उस लड़की को बचा लेते हैं। उसके बाद मिच और उसके साथियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां सीनियर ऑफिसर क्विन कैनन जॉन को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुमने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो अभी छूट जाएंगे, काहे कि तुम उस बिल्डिंग में बिना वारंट घुस गए थे। उन्हें रिहा करने के लिए कोर्ट का आदेश है जिसे जज कार्टर ने साइन किया है। फिर जॉन को मिच और उसके साथियों को छोड़ना पड़ता है। ऑफिसर जेरी जॉन को बताता है कि तुमने जिन्हें गिरफ्तार किया था वे मिकी कोहेन के आदमी हैं और जिस जज ने रिलीज पेपर साइन किया वो कोहेन का खास है। इसके बाद जेरी अपने दोस्त जैक से एक क्लब में मिलता है। दरअसल ये क्लब मिकी कोहेन का है। जेरी की मुलाकात एक लड़की से होती है जो मिकी कोहेन की एटिकेट ट्यूटर है और इसका नाम है ग्रेस। ग्रेस और जेरी आपस में बातचीत करते हैं और इस बीच उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन ग्रेस को नहीं पता होता कि जेरी पुलिस वाला है। लॉस एंजलिस के चीफ बिल पार्कर जॉन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लॉस एंजलिस को खो रहे हैं, काहे कि मिकी कोहेन शहर पर कब्जा कर रहा है। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। जॉन कहता है मुझे इसके लिए आदमी चाहिए। चीफ कहते हैं तुम खुद से एक टीम बनाओ, लेकिन कोहेन को जान से मत मारना, काहे कि अगर वो मर गया तो उसकी जगह कोई और आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी जगह कोई और आए। तुम उसके धंधे को बर्बाद कर दो और उसे इस शहर से खदेड़ कर बाहर कर दो। इधर ग्रेस और जेरी की दोस्ती अब बिस्तर तक पहुँच गई है। अब जॉन अपनी टीम बनाने के लिए अधिकारियों की फाइल्स देख रहे होते हैं। जॉन की पत्नी उन्हें बताती है कि तुम्हें मिकी कोहेन से लड़ना है तो तुम्हें ईमानदार लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। जॉन अपनी वाइफ की मदद से ऑफिसर जेरी वुड, कोलमैन हैरिस, शार्प शूटर मैक्स केनार्ड और उसका साथी नवेदक और वायर टैपिंग एक्सपर्ट कॉनवेल किलर के साथ एक टीम बनाते हैं और इनके टीम का नाम होता है गैंगस्टर स्क्वाड। जॉन अपनी टीम के साथ बरबैंक शहर में मिकी कोहेन के एक कसिनो पे रेड करते हैं, लेकिन वहाँ करप्ट पुलिस वाले होते हैं जो मिकी कोहेन के लिए काम करते हैं। पुलिस वाले जॉन और उनकी टीम का विरोध करते हैं। पुलिस वालों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए जॉन और उनकी टीम को पीछे हटना पड़ता है। टीम के बाकी मेंबर भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जॉन और हैरिस पकड़े जाते हैं और बरबैंक पुलिस उन्हें लॉकअप में बंद कर देती है। बरबैंक पुलिस जॉन और हैरिस को कोहेन के हवाले करते उससे पहले जेरी वहाँ पहुँच जाता है। जेरी कहता है मुझे कोहेन ने भेजा है दोनों को ले जाने के लिए। तभी वहाँ कोहेन के भी आदमी आ जाते हैं और फिर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन और उनके साथी उनकी अच्छी खासी धुनाई करते हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कसीनो पे हमला होने के बाद अब कोहेन सतर्क हो गया है, इसलिए जॉन और उनकी टीम कोहेन के घर पे माइक्रोफोन फिट करने की योजना बनाते हैं ताकि वे कोहेन की हर बात को सुन सके। वे चोरी छिपे कोहेन के घर में दाखिल होते हैं और उसके कमरे में टेलीविजन के पीछे बग लगा देते हैं। वहाँ से निकलते वक्त ग्रेस जेरी को देख लेती है, लेकिन उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। माइक्रोफोन के जरिए जॉन की टीम को कोहेन के ड्रग शिपमेंट के बारे में पता चलता है। जॉन की टीम उसके ड्रग शिपमेंट को बर्बाद करने के लिए उनका पीछा करते हैं। इस बीच दोनों तरफ से शूट आउट होता है। काफी समय शूट आउट होने के बाद जॉन की टीम उस ड्रग को तबाह करने में कामयाब हो जाती है। इस तबाही से कोहेन बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद चीफ विल पार्कर जॉन को बताते हैं कि कोहेन के आदमी उस गैंग के बारे में पता लगा रहे हैं जिसने उसके ड्रग शिपमेंट पे धावा बोला था। वो जल्द ही जान जाएगा कि तुम पुलिस वाले हो, इसलिए तुम्हें अपना काम तेजी से करना होगा। इसके बाद जॉन और उनकी टीम कोहेन के पब, कसीनो, वेश्यालय इत्यादि जगहों को तहस नहस कर देते हैं। अपने धंधे की बर्बादी देख कोहेन बौखला जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि पता करो किसने किया ये, जैसे ही पता चले उन सबको जान से मार दो। लेकिन इनकी बातें कॉनवेल सुन रहा होता है। फिर उसे पता चलता है उस जगह के बारे में जहाँ कोहेन अपना सारा पैसा इकट्ठा करके रखता है। इधर ग्रेस को पता चल गया है कि जेरी पुलिस वाला है। वो जेरी से पूछती है कि तुम कोहेन के घर में क्या कर रहे और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम पुलिस वाले हो। अगर कोहेन को इस बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा, लेकिन जेरी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जॉन की टीम को उस जगह के बारे में पता चल गया है जहाँ कोहेन के वायर गैम्बलिंग का सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है। दरअसल कोहेन का सारा पैसा उसी के क्लब के बेसमेंट में इकट्ठा किया जाता है। जॉन की टीम उस क्लब के बेसमेंट में पहुंचती है। वहाँ उन्हें कोहेन के चमचों से निपटना पड़ता है।
और फिर वे कोहेन के पैसों को जला देते हैं। अपनी बर्बादी देख कोहेन बौखला जाता है। वो ऑफिसर यूजीन से पूछता है ये कैसे हुआ। यूजीन कहता है मुझे नहीं पता। कोहेन गुस्से में यूजीन को पीटने लगता है, काहे कि कोहेन यूजीन को पैसे देता था अपने बिजनेस की देखभाल करने के लिए। जांच के बाद कोहेन अपने बॉडीगार्ड कार्ल से पूछता है कि वे कितने पैसे लूट कर ले गए। कार्ल बताता है उन्होंने पैसे नहीं लूटे। कोहेन समझ जाता है वे पुलिस वाले हैं, ऐसे पुलिस वाले जिन्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहता है किसी ने उनको खबर दी है। उसके बाद कोहेन अपने कमरे की जांच करवाता है और उसे उस माइक्रोफोन के बारे में पता चल जाता है जिसे जॉन की टीम ने उसके कमरे में लगाया था। कोहेन समझ जाता है कि उसकी जासूसी की जा रही है, इसलिए कोहेन प्लान करता है जॉन की टीम को मारने के लिए और खुद जानकारी देता है ड्रग के बारे में जो चाइना टाउन में आ रहा है। तभी हम ग्रेस और जेरी को देखते हैं। ग्रेस जेरी को बताती है कि कोहेन को सब कुछ पता चल गया है। वो जेरी को अपने साथ शहर से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ कोहेन के 2 आदमी आ जाते हैं और ग्रेस को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रेस जाने से मना कर देती है और जेरी उनकी खूब पिटाई करता है। उसके बाद ग्रेस और जेरी जैक के घर पे आते हैं। जेरी जैक से कहता है कि तुम्हें ग्रेस को शहर से बाहर ले जाना होगा। उसके बाद जेरी चाइना टाउन पहुंचता है, जहाँ जॉन अपनी टीम के साथ कोहेन के ड्रग शिपमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में ड्रग शिपमेंट का ट्रक भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उस ट्रक में कोई ड्रग्स नहीं होता, उसमें विस्फोटक लिक्विड होता है। जेरी वहाँ पहुँचते ही अपने टीम मेंबर से जॉन के बारे में पूछता है ताकि वो जॉन को बता सके कि ये कोहेन की चाल है, और तभी अचानक उस ट्रक में विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट में जॉन और उनके टीम मेंबर तो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद मासूम लोग मारे जाते हैं। कोहेन कॉनवेल को अपनी बातों में उलझा कर रखता है, जिसकी वजह से कॉनवेल कोहेन के किलर द्वारा मारा जाता है। कोहेन के 2 शूटर जॉन के घर पे फायरिंग करते हैं। इस बीच जैक और ग्रेस शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ कोहेन अपने 2 आदमियों के साथ पहुँच जाता है और जैक से ग्रेस के बारे में पूछता है, लेकिन जैक नहीं बताता, इसलिए कोहेन जैक को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रेस जेरी से बताती है कि उसने कोहेन को जैक की हत्या करते देखा है और वो कोहेन के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है। इसके बाद जॉन और जेरी जज कार्टर से कोहेन के खिलाफ अरेस्ट वारंट साइन करवाते हैं और पूछते हैं कोहेन कहाँ है। कार्टर बताता है कि कोहेन एक होटल में छुपा हुआ है। उसके बाद जॉन और उनकी टीम होटल पहुंचती है। जॉन कोहेन को सरेंडर होने के लिए कहते हैं, लेकिन कोहेन और उसके आदमी विरोध करते हैं, जिसकी वजह से काफी समय तक शूट आउट होता है। काफी समय शूट आउट होने के बाद कोहेन के आदमी मारे जाते हैं। अब सिर्फ कोहेन और उसके 2 आदमी बचे हुए हैं। अब सामना होता है कोहेन और जॉन का। कोहेन और उसके आदमी फायरिंग करते हुए उस होटल से बाहर निकलते हैं। इस फायरिंग के दौरान जेरी और केनार्ड को गोली लग जाती है। होटल से बाहर निकलने के बाद कोहेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन कोहेन का पीछा नहीं छोड़ते। कोहेन की कार अनियंत्रित होकर एक फव्वारे से टकरा जाती है और कोहेन का भागना विफल हो जाता है। उसके बाद कोहेन और जॉन के बीच फाइट होता है, जिसमें जॉन कोहेन की अच्छी खासी धुनाई करते हैं। उसके बाद कोहेन को गिरफ्तार किया जाता है। कोहेन को जैक की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। चलचित्र के माध्यम से बताया जाता है कि ग्रेस और जेरी अपने रिश्ते को जारी रखते हैं और जॉन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शांत जीवन जीने के लिए लॉस एंजलिस शहर और अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।